जय हिंद दोस्तों सीआईएसएफ ट्रेड्समैन बहुत ही बड़ी खुशखबरी भाई। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी आ चुकी है। बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी, क्योंकि सीआईएसएफ ट्रेड्समैन वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो भाई लोग, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है भाई। जी हाँ, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा और आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी भाई, कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सीआईएसएफ 2023 की कट ऑफ कितनी गई थी, 2023 की कट ऑफ कितनी गई थी, कट ऑफ और आपका एग्ज़ाम भाई। एग्ज़ाम की डेट कब, यानी कि एग्ज़ाम आपका कब होगा भाई, क्लियर डेट आ चुकी है भाई। सिलेबस भाई क्या है, लड़के लोग जो हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन वाले, वो सिलेबस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है भाई कि सिलेबस हमारा क्या है, सिलेबस का बुक क्या है, यानी कि सेक्शन कितने भाई, 5 हैं कि 4 हैं। लड़के बहुत ही ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि क्वेश्चन जो है 20-20 में आएंगे कि 25 में आएंगे। आज की इस वीडियो में जितने भी तुम्हारे डाउट हैं सभी क्लियर हो जाएंगे, एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा। अगर एक भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो भाई यार लाइक ज़रूर कर लें, लाइक करें और चैनल को भाई यार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो भाई लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो भाई अब हम सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि आपकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ इस 2025 वाली की कट ऑफ आपकी कितनी जाएगी। और आपको सबसे पहले हम बता दें, कट ऑफ जो है जोन वाइज या स्टेट वाइज भाई नहीं, सेक्टर वाइज आपकी कट ऑफ लगती है। तो हम सबसे पहले आप लोगों को ये बताएं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी और कितनी 2023 वाली कट ऑफ कितनी गई थी, इसके बारे में बात कर लें। तो भाई आपको कट ऑफ जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपका स्टेट जो है कौन से सेक्टर में आता है। तो हम सबसे पहले आप लोगों को सेक्टर के बारे में बता दें कि नॉर्थ सेक्टर, एनसीआर सेक्टर में आपका कौन सा स्टेट आता है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टेट जो है कौन से सेक्टर में आ रहा है। उसी हिसाब से आपको कट ऑफ का अंदाज़ा लगेगा। अब भाई सबसे पहले बात करें नॉर्दर्न सेक्टर की। नॉर्दर्न सेक्टर में आता है आपका चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान। इतने राज्य आते हैं आपके नॉर्थर्न सेक्टर में। अब बात करें एनसीआर सेक्टर की। भाई एनसीआर सेक्टर की कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाती है। एनसीआर सेक्टर में आता है आपका दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये 3 राज्य आते हैं आपके एनसीआर सेक्टर में। अब बात करें भाई वेस्टर्न सेक्टर की। वेस्टर्न सेक्टर में कौन कौन से आते हैं। वेस्टर्न सेक्टर में आता है दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इतने राज्य आते हैं आपके वेस्टर्न सेक्टर में। अब बात करें सेंट्रल सेक्टर की। भाई सेंट्रल सेक्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं। सेंट्रल सेक्टर में आते हैं चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ये 2 स्टेट आते हैं आपके सेंट्रल सेक्टर में। अब बात करें ईस्टर्न सेक्टर की। ईस्टर्न सेक्टर में आते हैं आपके बिहार और झारखंड। ये 2 स्टेट आते हैं ईस्टर्न सेक्टर में। अब बात करें भाई साउथर्न सेक्टर। साउथर्न सेक्टर में आपका आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। इतने राज्य आते हैं आपके साउथर्न सेक्टर में। अब बात करें नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर सेकंड, अंडमान निकोबार, सिक्किम, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल। इतने स्टेट आते हैं नॉर्थर्न ईस्ट सेक्टर सेकंड। भाई नॉर्थर्न ईस्ट सेक्टर कौन से सेकंड। अब बात करें नॉर्थ ईस्ट सेक्टर। और भाई ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट सेक्टर सेकंड और ये नॉर्थ ईस्ट सेक्टर 1, ये 2, ये 1। अब बात करें नॉर्थ ईस्ट सेक्टर 1 में कौन कौन से। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड और त्रिपुरा। इतने स्टेट आते हैं आपके नॉर्थर्न ईस्ट सेक्टर में। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में भाई अपना स्टेट जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कौन से स्टेट से देख रहे हैं। उस हिसाब से हम आप लोगों को बताएं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। अब बात करें सीधी आपकी कट ऑफ की। आपकी 2023 की कट ऑफ कितनी गई थी। अब बात करें आपकी कट ऑफ की। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन 2023 की ये कट ऑफ है भाई, 2023 की कट ऑफ। और कट ऑफ जो है जोन वाइज यानी कि सेक्टर वाइज भाई कट ऑफ जाती है। अब सबसे पहले हम बात करें एनसीआर सेक्टर की। एनसीआर सेक्टर में कितनी कट ऑफ गई थी। सबसे पहले एनसीआर में बात करें कुक की। कुक ट्रेड की कितनी कट ऑफ गई थी। कुक ट्रेड की यूआर की भाई 77 कट ऑफ गई थी एनसीआर सेक्टर की। और ईडब्ल्यूएस की 65, ओबीसी की 70 यानी कि 70 और एससी की 67, एससी की एससी 2 बार टाइप हो गया तो समझ लेना, और एसटी की 72 भाई। और स्वीपर की अब बात करें, स्वीपर की भाई गई थी यूआर की 75, ईडब्ल्यूएस की 61, ओबीसी की 68, एससी की 60 और एसटी की 59 यानी कि 59। अब बात करें वॉशरमैन की कट ऑफ कितनी गई थी। यूआर की थी 76, ईडब्ल्यूएस की 59, ओबीसी की 72, एससी की 64 और एसटी की 57। अब बात करें कॉबलर की। भाई कॉबलर की यूआर की गई थी 70 और ईडब्ल्यूएस की 56, ओबीसी की 67 भाई, एससी की 62 और एसटी की 57। इतनी कट ऑफ भाई गई थी। अब बात करें हम आपकी
अब बात करें भाई ईस्ट जोन की कि ईस्ट सेक्टर में आपकी कट ऑफ कितनी गई थी। ईस्ट सेक्टर में भाई कुक की गई थी 78 यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 70 और ओबीसी की 74, एससी की 72 और एसटी की 70 टन। ऐसे ही स्वीपर की भाई 68, 60, 78, 61, 65 इतनी कट ऑफ गई थी। अब बात करें वॉशरमैन की भाई, ये है ईस्ट जोन सेक्टर की भाई, ईस्ट जोन सेक्टर की वॉशरमैन की कितनी गई थी 76, 63, 75, 67 और 70 कट ऑफ गई थी। अब बात करें आपकी साउथ ईस्ट जोन यानी साउथ ईस्ट सेक्टर की कट ऑफ कितनी गई थी। कुक ट्रेड की भाई थी 65, ये थी यूआर की सबसे कम भाई साउथ ईस्ट जोन की कट ऑफ गई थी। कुक की कितनी 65 ओनली और 52, 70, 59 और 55। अब बात करें स्वीपर की भाई 67, 56, 45, 45 भाई बिल्कुल लो कट ऑफ भाई ओबीसी और 60, 60, 51। अब बात करें वॉशरमैन की भाई 62, 57, 62, 62 और 62 और 51 भाई बहुत ही कम, सबसे कम कट ऑफ गई थी आपकी साउथ ईस्ट सेक्टर की, सबसे कम कट ऑफ थी भाई। तो भाई अब बात करें आपकी 2026 में कट ऑफ कितनी जाएगी। 2026 की कट ऑफ हम बात करें तब बात करें उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें। अब हम भाई आप लोगों को बता दें आप लोग का सिलेबस क्या है। आप लोगों ने जो है सिलेबस के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि हमारा सिलेबस क्या है, कि हमारे क्वेश्चन कितने आएंगे, 20 आएंगे कि 25 आएंगे और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्या आएगा भाई। अब हम आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में बता दें कि आपका सिलेबस भाई क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले हम बात करें 2023 की, 2023 में आपका क्या था। मैथ के थे 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के थे 40 क्वेश्चन, एक थे नॉन वर्बल के 20 और वर्बल के 20, ऐसे 40 क्वेश्चन हो गए थे रीजनिंग के। अब बात करें हिंदी के थे 20 और अब बात करें भाई जी के जीएस में कितने थे 20, ऐसे आपके 100 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं 2023 में। अब बात करें 2025 की, 2025 में भाई क्या रहेगा। 2025 में हम आपको बता रहे हैं भाई 20-20 का सेक्शन रहेगा, 20-20 क्वेश्चन आएंगे यानी कि टोटल कितने 100 क्वेश्चन भाई आएंगे 20-20 करके और 5 सेक्शन आपके रहेंगे। तो अब आपको बता दें भाई रीजनिंग कितने 40 क्वेश्चन रहेंगे। अब हम आपको बता दें कि आपकी कट ऑफ भाई कैसे तय होगी और आपको कितना स्कोर लाना है जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो देखिए सबसे पहले अब बात करें हम भाई रीजनिंग के कितने 40 क्वेश्चन भाई आएंगे। तो 40 में से आपको कम से कम 35 तो भाई करना ही है। और लड़के तो भाई ऐसे ऐसे पूरी में तो पूरी आउट ऑफ आउट भाई जा रहे, एक भी गलत नहीं है क्योंकि बिल्कुल हलवा रीजनिंग आ रही थी। तो हम आपको मान के चल रहे हैं हाई में, तो आपके कम से कम 40 बिल्कुल सही जा रहे हैं रीजनिंग में। अब बात करें हिंदी में कितने 20 क्वेश्चन भाई, 20 में से कम अगर आपके 5 अगर निक हार्ड आ जाएंगे तो कम से कम 15 तो हो ही जाएंगे। कितने हिंदी के कितने 15। अब बात करें भाई मैथ के कितने 20 आएंगे, 20 में से कम 15 तो मैथ के भी हो जाएंगे। अब बात करें जी के जीएस में भी कम से कम 20 में से कम 10 तो भाई होने ही चाहिए आपके सही। अब बात करें देखो कितने आपके स्कोर बनना है, देखो रीजनिंग के भाई 40 और 15 इसके हिंदी के, 15 मैथ, 15 दूनी 30, ये 70 और 10 ये 80 आपका भाई ऐसे ही स्कोर होगा जब आपने बिल्कुल ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया तब। कितना आपका 80 स्कोर बन रहा है। और अगर आप मॉक वगैरह दे रहे हैं तो उसमें अगर 80 प्लस आपका स्कोर आ रहा है तो 100% भाई आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया अगर वैसे किया तो रीजनिंग हम भाई बता रहे हैं आपको 40 में से भाई 40 100% हो जाएगी। अगर आपने थोड़ा भी रीजनिंग पढ़ा है तो 100% 40 में से 40 जाएगी। और ऐसे ही हिंदी में भाई 15 करना कुछ बड़ी बात नहीं है। लड़के तो ऐसे हैं 20 में से 20 करेंगे भाई। अब समझिए हिंदी रीजनिंग और हिंदी और मैथ में भाई 15 तो आराम से हो जाएंगे भाई, 15 आराम से। अब बात करें सबसे पहले जी के जीएस में भाई ज़्यादा फंसते, तो जी के जीएस में 10 करना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 तो आराम से जी के जीएस में हो जाएंगे। तो भाई अगर आपका चाहे जौन सा भी सेक्टर हो अगर आपका स्कोर 80 प्लस आ रहा है तो आपका 100% श्योर मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मॉक वगैरह देते हैं तो उसमें आपका स्कोर कितना बन रहा है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। उससे हम आप लोगों को बताएं कि आपका स्कोर कितना होना चाहिए, आपको कितनी मेहनत और करनी है जिससे आपका जो सिलेक्शन है 100% हो जाए। क्योंकि इस बार भाई बहुत ही ईजी है भाई सिलेक्शन लेना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही कम है और वैकेंसी आपकी 1161 वैकेंसी है भाई, अब समझ लीजिए। और हमारी वैकेंसी इस बार भाई बहुत ही ठीक ठाक है भाई, 1161 वैकेंसी है और ज़्यादातर उम्मीद है इस बार वैकेंसी जो बढ़ सकती हैं। 1161 है, इससे कम से कम 1300 हो सकती है वैकेंसी, बढ़ने के ज़्यादातर चांसेस हैं क्योंकि जो 2023 में थी उसमें भी वैकेंसी बढ़ी थी भाई। तो अब बात करो और इस बार भाई एक और चीज़ बहुत ही बड़ी तगड़ी चीज़ आई है क्या, जैसे वैकेंसी जो 1161 है 2023 में जो हुआ था जितनी वैकेंसी उतने ही लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया था। जैसे एक वैकेंसी के लिए एक ही बंदा का मेडिकल हुआ था, जितनी वैकेंसी उतने ही लोगों का मेडिकल हुआ था। जैसे मेडिकल में अगर कोई अनफिट हो गया तो ये समझिए वो वैकेंसी खाली चली जाती थी। लेकिन इस बार भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि
इस बार जो है 1161 वैकेंसी है। तो 1161 वैकेंसी में 2 गुने भाई, 1161 के 2 गुने बच्चा मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। अब ये समझिए मेडिकल में जो पास हो गया उसका तो 100% भाई सिलेक्शन हो जाएगा, 100% कोई नहीं रोक रहा। और लेकिन जो मेडिकल में फेल हो गया तो भाई वो तो फेल है ही। तो इसलिए समझिए मेडिकल कंपटीशन भाई बिल्कुल लो है। अब हम आपको ये बता दें कंपटीशन भाई लो कैसे देगी। जब फॉर्म की बात हुई, बहुत फॉर्म की बात करें, फॉर्म टोटल कितने 5 लाख भाई टोटल फॉर्म थे, 5 लाख प्लस भाई। अब फिर वो आपका पीईटी पीएसटी में आपके कितने बचे हैं भाई 94,000, यानी कि 94,000 लोग बचे भाई। फिर वो आपका ट्रेड टेस्ट में कितने 20,000 भाई, ओनली 20,000 लड़का भाई बचे हैं आपके ट्रेड टेस्ट में। अब समझिए ये 20,000 लोग आपके एग्जाम में बैठेंगे, आपका कंपटीशन ओनली सिर्फ 20,000 लोगों में है भाई। 20,000 लोगों में आपका ओनली कंपटीशन है। 20,000 में ये समझिए एक वैकेंसी लिए आपको 10 लोगों में फाइट करनी है भाई, सिर्फ एक वैकेंसी 10 लोगों में फाइट। बहुत ही ईजी भाई, इस बार सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है भाई। भाई अब बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, कि एग्ज़ाम आपका कब होगा। हम बता दें आपको एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा भाई, जी हाँ अप्रैल में। और आपको एक चीज़ और बता दें कि एग्ज़ाम के लिए सीआईएसएफ की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया है। तो आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में होने की फुल चांस है, क्योंकि पर साल जो है 2023 में आपको 5-6 महीने का टाइम मिला था, इस बार भी 5 महीने मिनिमम मिलेंगे। तो ये समझ लिया आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल में 100% हो जाएगा। तो भाई फिर मैं यही बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है। अब आप लोग पढ़ने में भाई लग जाइए। हिंदी में कम से कम 15 का तो इसको रखिए, 15 नहीं, अगर आप एवरेज बच्चे हैं तो 15, अगर आप हाई में है तो कम से कम 20 में से 20 जाने चाहिए। तो अब हम आप लोगों को बता दें आपका स्कोर कितना होना चाहिए। आपका चाहे जौन सा भी सेक्टर हो भाई, चाहे जौन सा, अगर आप बिल्कुल 100% श्योर होना चाहते हैं तो कम से कम 80 प्लस का तो टारगेट रखिए, 80 प्लस का टारगेट रखिए। और अगर बाकी कोई आपको कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपका पूरे डाउट क्लियर किया जाएगा। और हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।